Hi guys, how are you? Today in front of Dr. Rahul Rana and Vaishali, we will discuss about Ayurveda. I have some questions which giving answers by Dr. Rahul Rana. So let's start. थैंक यू। Hello sir. हेलो वैशाली जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी. So sir, what is Ayurveda and how is effective in diabetic, hypertension and other treatments? So sir, please tell me about briefly. You want to ask me that what is Ayurveda? Basis of Ayurveda. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी अपने व्यूवर्स को मैं आयुर्वेदा का जो बेसिस है, बेसिक क्या है इसका आयुर्वेदा का, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आयुर्वेदा इन इंग्लिश आयुर्वेदा इज ए संस्कृत नेम. आयुर्वेदा इज संस्कृत नेम एंड आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस. तो इट मीन्स साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेदा से life is a combination of atma. Atma means souls, and indriya means sense, and sarira means body, and mana means mind. It deals with panch mahabhutas, the essential five element which make the nature or the prakriti of the individuals. The prakriti is again determined by the three factor or physical energies. They are Pitta, Vata and Kapha. Ayurveda guided the daily routine and dietary habit of the individuals. The science of life places significance on the individual's pathe and lifestyles. It guides and individuals depending on the seasonal variation. The principle of Ayurveda provided healthy body and peace of mind. Ayurveda science help to maintain a good health and live a productive and happy life. This is a Ayurveda. Thank you sir for giving me answers for my questions. And sir, Ayurveda, how is help for individuals for depression? Nowadays डिप्रेशन, अगर आप छोटे से बच्चों को भी देखें तो डिप्रेशन के शिकार आजकल बहुत डिप्रेशन में बहुत लोग हो गए हैं. शायद वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली कारण हो या पैथोलॉजिकल कारण हो. बहुत सारे कारण हैं कि पेशेंट आजकल डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए हैं. छोटे छोटे बच्चे भी हमें डिप्रेशन के पेशेंट मिल रहे हैं जो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं हैं, चाहे वो स्कूल की वजह से हो या उनके माता पिता की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो. लेकिन मूल कारण यही है कि हमारा खान पीन, पत्ते जो आयुर्वेद के हिसाब से हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल हमारे जिस तरीके से हमें जो सीजन होगा उस हिसाब से खाना चाहिए, और जो उस आदमी की प्रकृति होगी, या कोई बच्चा हो या एडल्ट हो या एल्डर हो, जो उसकी प्रकृति होगी उसी के हिसाब से उसकी मेडिसिन मिलनी चाहिए उसको. प्रकृति विरुद्ध अगर उसकी मेडिसिन देंगे, क्योंकि इसका जो बेस है आयुर्वेद का वो बेस अलग है. वो इस तरीके का नहीं है कि आपको जो सिम्टम हुए उसको हम सप्रेस कर दें. नहीं, जो आपके सिम्टम किस कारण से हुए हैं हम उसका इलाज करते हैं. इसीलिए आयुर्वेदा अदर जो पैथी है उनसे अलग है. हम लोग कोज पे काम करते हैं, हम लोग सिम्टोमेटिकली काम नहीं करते. तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या फिर अर्थराइटिस का पेशेंट है या गाउट का पेशेंट है या डायबिटिक का पेशेंट है, खासकर तौर पे डिप्रेशन का जो पेशेंट है, हमारे पास पंचकर्म यहाँ पर सुविधा है पंचकर्म की. और कम से कम मेरा 9 महीने का यहाँ का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने कम से कम मेरे हिसाब से 400 पेशेंट मेरे ऐसे रहे हैं जो डिप्रेशन के, जिसमें करीब 100 पेशेंट तो बिल्कुल 100% क्योर हो चुके हैं, इनकी मेडिसिन ही बंद हो गई है. और अभी मेरे पास जो पिछले मैंने 9 महीनों में पेशेंट देखे हैं करीब डिप्रेशन के, वो 400 से ज़्यादा पेशेंट होंगे. और 100 पेशेंट तो बिल्कुल ही क्योर हो गए जिनकी बहुत लंबे समय से दवाई चल रही थी.
और अर्थराइटिस के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जहाँ पर स्टेरॉइड बहुत मजबूरी हो जाती है उनके लेना, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट वेट गेन होना, वो लीवर पे साइड इफ़ेक्ट होना, और तमाम सारी मेडिसिनों का तमाम कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट रहता ही है। तो हम लोग उसमें आयुर्वेद से उसको टेपर करते हैं, और आयुर्वेद से उसको जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वेलिंग आ जाती है उनको मल्टीपल जॉइंट में पॉलीआर्थरेलेजिया बोलते हैं इसको, जिनको ये छोटी छोटी जो अपनी सारे जॉइंट्स हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है सुबह, तो उसमें जो हम उनको पंचकर्म करते हैं और अदर मेडिसिन देते हैं उनको बहुत रिलीफ आता है। और अगर अच्छे से वो अगर हमारे पूरे सिस्टम को जिस हिसाब से हम उनको बताते हैं, उनकी प्रकृति के हिसाब से पत्ते डू एंड डोंट्स जो हम उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके हिसाब से अगर वो चले तो मैं 100% तो नहीं कहता कि भाई 100% हर आदमी की प्रकृति सेम होगी और 100% हर आदमी को वो इफ़ेक्टिव भी होगा, क्योंकि हर लोग उतना उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी 80% जैसा पैथी में हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ आराम होगा, लेकिन विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और अगर कोई इस तरह का आपके पास आस पड़ोस में कोई पेशेंट है, डिप्रेशन का हो या गठिया का हो या डायबिटिक का हो या फिर गाउट का हो या हाइपरटेंसिव हो या कोलेस्ट्रॉल हाइपर डिसलिपिडीमिया का हो या हाइपर थायराइडिज्म का हो या हाइपोथायराइडिज्म का हो, तो इन सारे पेशेंटों का जो मेडिसिन की ज़रूरी एसेंशियल मेडिसिन है जो उनको ज़रूरी है, हार्मोन्स लेना ज़रूरी है या कुछ ऐसी मेडिसिन है जो उनकी ज़रूरी है, उसके साथ साथ में अगर हम प्रोटेक्टिव जो हमारी दवाइयाँ हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट कम हो और जो उनके नुकसान हैं, जो उनकी कॉम्प्लिकेशन है, उनको हम उनसे बच सकें, तो हमें आयुर्वेद ज़रूर अपनाना चाहिए। और हमारा हॉस्पिटल आरपी नर्सिंग होम में डॉक्टर राहुल BMS MH, और आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पंचकर्मा की सुविधा है, और हमारे पास जेनरिक आधार एक फार्मेसी हमने नई ओपन की है जो टाटा की है। टाटा की जो फार्मेसी है उसमें अप टू 80% तक डिस्काउंटेड मेडिसिन हम कस्टमर को अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि लोगों को किफ़ायती दरों पे सस्ती दवाइयाँ मिल सके, और सारी दवाइयाँ जो अच्छी कंपनी की हैं वो दवाइयाँ आपको सुलभ मिल सकें। रतन टाटा जी ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और ये भी एक उनमें से एक है कि उन्होंने जो दवाइयाँ सबसे ज़्यादा महंगी जो चीज़ होती है पेशेंट के लिए वो दवाइयाँ ही होती हैं, और दवाइयों में अगर उन्हें सबसे ज़्यादा रियायत मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर हर कस्टमर जितने भी केमिस्ट हैं, मैं केमिस्टों का विरोध नहीं करता, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें, मैं ये सोचता हूँ कि उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें तो उससे अच्छा क्या होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम रेट में उनको दवाई हम अवेलेबल करा सकें। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वैशाली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर for such interview. Thanks a lot.